उसके कार्य बहुत अलग थे। वो 3 स्नान करता, उसके बाद घर की लिपाई करके फिर दीपक जलाना उसका प्रतिदिन का यही कार्य था। प्रतिदिन वह 3 स्नान किया करता था, उसके बाद घर की लिपाई करके फिर वो दीपक जला दिया करता था। आस-पास के पड़ोस के लोग उससे बहुत परेशान थे। हमेशा उसको टोकते थे, कहते थे ऐसे पूजा नहीं होती है, तुम इस प्रकार से क्यों करते हो? 3 स्नान करके कोई पूजा नहीं करते। लेकिन वो किसी की भी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था और कोशिश करता था जब मेरे कार्य में कोई भी विघ्न ना आए। प्रतिदिन यही कार्य करता था। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? आइए जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब है, वैशाख मास की पूर्णिमा कब है और पूर्णिमा व्रत में अगर आप ये 3 कार्य कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं होती है। और आपको एक ऐसी व्यक्ति की कथा आपके साथ हम शेयर करेंगे जो शायद आपने कभी सुनी नहीं होगी, क्योंकि ये सचमुच का रियल स्टोरी है जो हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि आपको जानकारी अच्छी प्राप्त होगी, क्योंकि जो जानकारी सही होती है वही हम आपके साथ शेयर करते हैं। और पूजा विधि भी, और साथ में आपको कब करनी है पूर्णिमा की स्नान दान, पूजा कब करनी है, शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि, सभी कुछ इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। आइए जान लेते हैं कि पूर्णिमा व्रत कब रखना है। वैशाख पूर्णिमा जो है वो आपको 12 मई 2025 है, दिन सोमवार का दिन है। उस दिन आपको व्रत रखना है, बहुत शुभ दिन है। उस दिन आप भगवान विष्णु का तो पूजा करेंगे, साथ में आप भोले बाबा की भी पूजा करें, क्योंकि बहुत शुभ दिन है। और इस दिन अगर आप नियम से पूजा करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक के पूरे नियम का ध्यान रखते हैं, तो आपके घर में कोई भी समस्या नहीं रहती। कहा जाता है ना कि अगर भगवान का हम ध्यान भक्ति भाव से करें, श्रद्धा से करें और दान पुण्य कर ले, स्नान दान का तो महत्व होता ही है, क्योंकि माना यही जाता है कि हमारे हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान का बहुत अधिक महत्व है। तो ब्रह्म मुहूर्त का जो स्नान होता है ना, बहुत शुभ होता है, बहुत फलदायी होता है। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कर ले, दान पुण्य कर ले। वैशाख मास की स्नान दान का बहुत फल है। और आप पवित्र नदी में स्नान कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जा पाते हैं तो घर में भी गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने पूरे वैशाख के स्नान नहीं किए, तो भी आप वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन चाहेंगे तो स्नान करके आप पूरे महीने के फल प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति था जो वैशाख महीने में भी स्नान करके पूरे महीने के दान पुण्य का फल प्राप्त कर लेता था। तो आइए जान लेते हैं कि आपको कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो देखिए, सर्वप्रथम तो यही है कि पूर्णिमा तिथि को तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। उस दिन व्रत रखते हैं, चंद्रदेव की पूजा करते हैं। सुबह आपको स्नान दान करके भक्ति भाव से पूजा किया जाता है, सत्यनारायण भगवान की कथा कही जाती है, फिर शाम को चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है। उस दिन खीर बनाई जाती है। बाकी दान पुण्य अपनी समर्थाय अनुसार और जरूरतमंद को ही दिया जाना चाहिए, तभी आपका पुण्य बढ़ता है। नहीं तो माना जाता है कि आप अगर दान कर रहे हैं तो अपनी ग्रहों की दशा को देखते हुए भी दान पुण्य करना चाहिए, तब फल अधिक प्राप्त होते। नहीं तो दान ऐसे व्यक्ति को कभी न दे जिसके पास जरूरत से ज्यादा वस्तु है। आप दान उन्हें करें जिन्हें बहुत अधिक जरूरत हो, नहीं तो फल भी उतने प्राप्त नहीं होते हैं। और घर के जो मुख्य द्वार होते हैं, पूर्णिमा तिथि को सुबह और शाम दोनों समय आप दहलीज पूजन कर सकते हैं, दीपक जला सकते हैं, माँ तुलसी की उपासना अच्छे से करें। सूर्य देव को तो आपको सर्वप्रथम जल देना है, पंचदेव की पूजा कर सकते हैं। तो विधिवत आप पूजा करके, मंदिर आसपास हो तो आप जरूर जाए, भोले बाबा की पूजा करें, बहुत महत्व है। और अगर आप आसपास मंदिर नहीं है तो घर में पार्थिव शिवलिंग बना के कर सकते हैं, क्योंकि वैशाख महीने में पार्थिव शिवलिंग का बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। अगर आपका भूल चूक से छूट चुका है तो आखिरी दिन आप जरूर पूजा कर ले। आप प्रदोष काल में भी शाम को दीपक जरूर जलाने जाए, और नहीं अगर आप किसी कारणवश कर पाते हैं, अगर शिवलिंग रखे हैं तो उस पर भी आप पूजा कर सकते हैं। बाकी मिट्टी के पात्र में एक दिन पहले से ही जल रख लीजिएगा। अगर आप पूरे महीने में किसी भी दिन आपने नहीं दीपक जलाई, नहीं जल चढ़ाए हैं, तो आप आखिरी दिन सोमवार को आप रात्रि में ही एक मिट्टी के पात्र में जल रखें। अगले दिन घर में सभी लोगों का हाथ लगाने के बाद आप मंदिर जाकर जल चढ़ा सकते हैं और थोड़ा सा जल लाके पूरे घर में छिड़क सकते हैं, जिससे कि आपका घर जो है वातावरण शुद्ध रहता है। बाकी आप पूर्णिमा तिथि का स्नान दान तो जितना जल्दी हो सके उतना करें, इससे बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। नियम इसमें कुछ ऐसे हैं जिसका आप ध्यान रखिएगा। माना जाता है कि इसमें पूर्णिमा तिथि के दिन किसी के साथ दुर्व्यवहार मत कीजिएगा, किसी का अनादर मत करिएगा। आप नहीं किसी की सेवा कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन किसी के साथ कहा जाता है गलत व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर एक बार दिल किसी का दुखाते हैं तो बहुत अधिक उसका हमें फल
मिल जाता है, क्योंकि कभी किसी के निकले हुए दिल का जो आवाज़ होती है ना, लग जाती है। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए जो हम किसी का भी दिल ना दुखाएँ, किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। अगर हम किसी की सेवा भाव नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, पर हम उसे चोट भी नहीं पहुँचा सकते। बाकी आपको मुख्य द्वार पे सुबह और शाम में बंद नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप बंद रखिएगा तो आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा का वास हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि सुबह और शाम को अपने मेन दरवाज़ा जो होता है, मुख्य द्वार, उसको खोल के रखें, जिससे माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। क्योंकि ऐसे तो शाम और सुबह आप दोनों ही टाइम थोड़ी देर के लिए आप अपने दरवाजे को ज़रूर खोल के रखें, जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो और घर में ऊर्जा अलग सी होती है। आप उस दिन धूप धुनी अपने घर में कर सकते हैं। कपूर लौंग की आरती ज़रूर करनी चाहिए। विशेष दिनों में तो ज़रूर करें, अगर प्रतिदिन आप नहीं कर सकते हैं तो। और घी का दीपक जलाएं, दोनों साइड आप जला सकते हैं, नहीं तो एक दरवाजे की एक तरफ भी आप रख सकते हैं। और जब अपने घर से दरवाजे के बाहर निकलते हैं तो जो राइट हैंड होता है, उस टाइप राइट हैंड जो आपकी है बस उधर ही आपको रखना है। घर के अंदर से ही दीपक रखना चाहिए, बाहर निकल के नहीं रखना चाहिए। तो मुख्य द्वार की पूजा इसी विधि से कर सकते हैं। एक मिट्टी का कलश आप रख सकते हैं, पूजा कर सकते हैं प्रतिदिन। अगर आसपास उस दिन हो सके तो पक्षियों को दाना देना चाहिए। इससे आपकी जो कुंडली की दशा होती है वो भी सुधरती है। तो माना जाता है कि पूर्णिमा तिथि को ये कार्य जरूर करने चाहिए। इतना विशेष ध्यान रखिएगा कि पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। अगर घर में महिलाएं हैं तो उन्हें पूरी ध्यान रखनी चाहिए कि उस दिन बाल न धोए। ऐसे भी सोमवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। और ऐसे भी पूर्णिमा, एकादशी, अमावस्या, ये विशेष दिनों का आप ध्यान रखें, बाल नहीं धोना चाहिए। सोमवार को तो बाल नहीं धोते हैं, जिनके एक पुत्र होते हैं वो भी बाल नहीं धोते हैं। और ऐसे भी सोमवार को बाल नहीं धोने चाहिए। महिलाओं को विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी ऐसे अधर्म कार्य न करे जिससे किसी का हानि हो। उस दिन अगर दान करने, अपने सामर्थ्यानुसार दान करें। जरूरतमंद को दान करना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति को दान न करें जिसके पास उस वस्तु की कोई आवश्यकता न हो। तो दान पुण्य जब भी करें सोच समझ के करने चाहिए। और अपने घर के द्वार से ऐसे लोगों को, जरूरतमंद जिसकी बहुत अधिक आवश्यकता है, उन्हें अपने घर से खाली न लौटाए। अभी आप पक्षियों को, चाहे फिर जरूरतमंद को पानी पिलाए। शरबत दान का बहुत महत्व है। बैसाख के महीने में अगर कोई किसी को, प्यासे को आप पानी पिलाते हैं, शरबत दान करते हैं, तो आपके जीवन में मिठास घुला रहता है। आपके घर में कभी भी कोई भी समस्या नहीं होती है। बुजुर्ग, अगर मान लीजिए घर में बूढ़े और बुजुर्ग हैं, उनका अपमान न करें, उनसे कठोर बातें न करें। जितना हो सके मीठा वचन ही अपने छोटे या बड़ों के साथ आप मान रखें। तो ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो पूर्णिमा तिथि में यही एक ऐसे विशेष बातें हैं जिससे आप पूरी तरह से ध्यान रख के अपनी गलतियों से पूरी तरह से सीखकर आप पुण्य प्राप्ति कर सकते। तो आइए जानते हैं कि एक कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो कि 3 स्नान करके उसके बाद ही दीपक प्रज्वलित करता था, जिससे लोग बहुत परेशान रहते थे। माधव नाम का एक व्यक्ति था। वो प्रतिदिन 3 स्नान किया करता था। उसकी दिनचर्या यही थी कि वो 3 स्नान के बाद अपनी घर की लिपाई करता, उसके बाद भगवान की पूजा करता था। अपने जो मुख्य द्वार है वहाँ पर दिया प्रज्वलित किया करता था। आसपास के लोग उससे बहुत परेशान रहते थे। उन्हें लगता था कि ये टोटका करता है और हमें परेशान करता है, क्योंकि 3 स्नान कौन करता है, ये कैसा व्यक्ति है जो हमारे आसपास रहता है, हम इससे बहुत परेशान हैं। माधव नाम का जो आदमी था वो घर में अकेला था। उसके माता पिता नहीं थे, वो अकेले ही रहता था। और अब उसकी छोटी सी कुटिया थी और आसपास जाकर वो मजदूरी कर कर जो भी लाता। लेकिन सुबह की वो इसकी एक ही दिनचर्या थी कि वो 3 स्नान करके अपने कुटिया की लिपाई करता था, उसके बाद पूजा किया करता था। पूरी दिन वो भगवान विष्णु का ध्यान करता था, उनके नामों को जपते रहता था। वो कभी भी कोई भी कार्य करे उसमें भगवान में ही वो लीन रहता था। लोग उससे बहुत परेशान थे। उन्हें लगता था ये हमारे आसपास का वातावरण को अशुद्ध कर रहा है, इसे किसी भी तरीके से यहाँ से हमें भगाना होगा। गांव के जो बच्चे थे वो भी उसे परेशान किया करते थे, क्योंकि वो जब भी स्नान करने जाता, सामने एक छोटा सा तालाब था, वहीं वो स्नान कर लिया करता था। घर आता था, फिर से वो दूसरे वस्त्र धारण करके दूसरा स्नान कर लिया करता था। इसी विधि से वो 3 स्नान करता था। इसीलिए लोग उससे बहुत परेशान रहते थे। उन्हें लगता था कि ये ऐसे क्यों करता है। फिर एक दिन बहुत परेशान हो गए आसपास के लोग। उसे बहुत बार उसने टोका, लेकिन वो ध्यान नहीं दिया। उसे लगता था जो मेरी पूजा पाठ में लोग विघ्न डाल रहे हैं, मेरे कार्य जो है समय पर हो जाए, इसी की उसको चिंता होती थी।
लेकिन वो कुछ भी कभी किसी का अनादर नहीं करता था। लोग उससे इतना परेशान हो गए कि वो एक पास में ही साधु रहते थे, उन्हें पता था साधु महात्मा जी बहुत ज्ञानी हैं, उनके पास जाने से इसकी समाधान हमें मिल जाएगी। वो साधु महात्मा के पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे पास में ही एक व्यक्ति है माधव नाम का, वो बहुत हठी है और प्रतिदिन वो 3 स्नान करता है। हम उसके इस व्यवहार से बहुत चिंतित हैं, हमें लगता है कि हम सुरक्षित नहीं हैं, पता नहीं वो ऐसे टोटके क्यों करता है। तो साधु महात्मा जो थे, ज्ञानी थे, उन्होंने ध्यान लगाया। वो बोले जाओ उस व्यक्ति को लेकर आओ। सब लोग आते हैं और उससे बोलते हैं कि चलो हमारे साथ, हमें तुमसे काम है। जो माधव नाम का व्यक्ति था वो पूजा पे बैठा हुआ था, वो बोलता है मैं अभी नहीं चल सकता, मैं बाद में चलूँगा। गांव वाले बहुत चिढ़ चुके थे, उसे सब गांव वाले मिलकर उठाकर लेकर जाते हैं और साधु महात्मा के पास उसको बैठा देते हैं। साधु महात्मा जो थे उसको बड़े ही गौर से देखते हैं। उसके बाद सभी गांव वाले से कहते हैं इस भक्त से तुम परेशान हो, इस भक्त के कारण ही तो तुम्हारे आसपास का जो वातावरण है इतना ही शुद्ध है, क्योंकि ये भगवान विष्णु का अनन्य भक्त है। इतने दिनों तक मैं यहाँ पे बैठ के पूजा करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ, इसके भक्ति भाव तो अलग है। आज तक मैंने भगवान की प्राप्ति नहीं की है, लेकिन इसको देखकर, इसके तेज को, इसके चेहरे की तेज को देखकर मैं महसूस कर सकता हूँ कि इसके समक्ष भगवान का दर्शन ये पा चुका है। तो ऐसे भक्त के दर्शन के लिए ही मैंने तुम लोगों को इसको लाने के लिए कहा था, क्योंकि मैं भी इस भक्त का दर्शन करना चाहता हूँ। इसीलिए इससे तुम्हारे आसपास की कोई भी दिनचर्या जो आपके आसपास आप सोचते हो टोटके हैं, ऐसी कुछ भी नहीं है। इसके रहने से तुम्हारे आसपास का वातावरण शुद्ध है। ऐसे भक्त के तो समझो जो स्थान ही बहुत बड़े होते हैं, तो ये जहाँ भी रहना चाहे रह सकता है, क्योंकि ये भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त है। तो इस प्रकार से साधु महात्मा जो है उसे बड़े ही गौर से देखते हैं और वो जो व्यक्ति था मुस्कुराने लगता है और फिर वहाँ से चला जाता है। गांव वाले भी ये देखने लगते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। साधु महात्मा जी कहते हैं जाओ अपने कार्य करो। बहुत ही बड़ा भक्त है, इसलिए उस भक्त को आप बिल्कुल भी परेशान न करो। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान की भक्ति आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। ऐसी भी आवश्यकता नहीं है कि आप पूजा करने के लिए अपने मन को तैयार करें। आपका मन जैसे भी भगवान में लगे उसी विधि से आप भगवान की पूजा करें। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है, अगर आप भी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं तो पूर्णिमा तिथि पे अवश्य स्नान करें, जिससे कि आपकी पुण्य तिथि बढ़ जाए और भगवान विष्णु की आराधना अगर मन से, सच्चे मन से करते हैं तो उनकी प्राप्ति हो जाती है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ बरकरार रहे।